एक पेड बैच मैंने बनाया था जिसमें वीडियोस अपलोड हुए। 80 वीडियो का बैच, स्टैंडर्ड प्राइस 15,000 रुपये। 80 वीडियो वाले बैच सभी 15-15 हज़ार के हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच और जो थॉट डेवलपमेंट बैच है और जो टेस्ट सीरीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस में जब टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस कई तरह के पढ़े, फिर उनका एक आंसर बताया। जैसे एक आंसर के कई क्वेश्चन बनते हैं। कई वीडियोस में हमने इस तरह से किया कि प्रश्न पूछे फिर उत्तर बताया। फिर मुझे लगा इसमें टाइम वेस्ट होता है। 5 मिनट लगते हैं प्रश्न पूछने में, यानी एक ही उत्तर के 5-6 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक बार सैंपल दे दिया, 2 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, अब बार बार सैंपल देने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे उत्तर बताने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आंसर फटाफट एकदम से। तो वो बैच बहुत बढ़िया बन पड़ा। अब उस बैच में 10 गुना मटेरियल है, जितना मटेरियल मिलता केवल इससे कि 5 मिनट में क्वेश्चन तरह तरह के पूछता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, या विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ABC इज करेक्ट, BCD इज करेक्ट, इत्यादि इत्यादि, या एसर्शन रीजन, तरीके सब बता दिए, समझा दिए कि इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद धुआंधार फैक्ट्स की भरमार बार बार लगातार इस बैच के अंदर मैंने कर डाली। आज मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मैं बच्चों को 15,000 में ही, हालांकि 15,000 के एडमिशन कम है उसमें, शुरुआत में इसकी फीस बहुत कम थी, तो मैं इतना दे पाया हूं जितना उनको बड़े से बड़े बैचेस में नहीं मिलता। P1 बैच के स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि ये मिनिमम बैच है, न्यूनतम बैच है, इसको ज्वाइन करने के विषय में उन्हें सोचना चाहिए। नहीं करते हैं तो मेरा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी से, ना मैं नाराज़ हूँ, लेकिन जब आप IAS एस्पिरेंट हैं तो इतना छोटा सा बैच आपको कम से कम ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जो भी फीस जिस समय आप पूछेंगे उस समय जो फीस प्रिवेलिंग होगी वो बताई जाएगी, और जो डिस्काउंट अगर होगा कोई तो वो बताया जाएगा, नहीं होगा तो मजबूरी है। लेकिन 15,000 में 80 वीडियोस, उसके अंदर हज़ारों फैक्ट्स प्री मेंस से सबके, और बीच बीच में इंटरव्यूज़ की भी जानकारी कि ये प्रश्न इंटरव्यू में किस प्रकार पूछा जाता है। मैं ये भी बताता हूँ कि ये प्रश्न UPPCS में कैसे पूछा जाएगा और IAS में कैसे पूछा जाएगा। कई बार मैं ये भी बताता हूँ कि समीक्षा अधिकारी वगैरह में प्रश्न इस तरह के आते हैं, जो मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि समीक्षा अधिकारी आदि में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एनीवे, ये मुझे बताना ज़रूरी लगा कि ये बैच आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। या फिर थॉट डेवलपमेंट है 15,000 का, जिसका नाम एक्सेल एक्स बैच है। एक्सेल EXCELL, एक्सेल बैच या एक्स बैच इसे कहते हैं। इसके अंदर आपने कहीं भी कोचिंग कर रखी हो फिर भी आपको थॉट डेवलप नहीं हो रहा, जो कि नहीं होगा कहीं भी कोचिंग करने से, तो मैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ऑप्शनल के हिसाब से नहीं, निबंध लेखन के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से और मेंस के आंसर राइटिंग के हिसाब से मैं आपको मनोविज्ञान के, नृविज्ञान के यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इतने थिंकर्स के थॉट आपको देता हूँ और सबको मिला के बताता हूँ। ये बताता हूँ कि इनको मिलाकर किस प्रकार से एक थॉट डेवलप करते हैं, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, प्रश्न किस तरह जनरेट होते हैं, ये सब बातें मैंने इसमें बताई। तैयार बैच हैं सारे के सारे, आप एडमिशन लीजिए, सारे वीडियोज़ आपके सामने हैं, सबके सब आपको मिलते हैं। तीसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। ये बैच जो है जिसको एक्सट्रीम ऑरा नंबर 3 कहते हैं, थॉट डेवलपमेंट वाले को एक्सट्रीम ऑरा नंबर 2 कहते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसके अंदर ये भी 15,000 का बैच है। इसके अंदर हर एक बैच के बारे में आप डिटेल पूछिए, अगर कोई डिस्काउंट होगा तो वो बता दिया जाएगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए। वैसे P1 P2 वालों को एग्जिस्टिंग में नहीं माना जाता, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बैच हैं, इतने कम फीस के बैच हैं, और वो भी लाइफ टाइम बैच हैं। इनको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी बड़े बैच में नहीं है। और एक्सट्रीम ऑरा नंबर 1 GS का बैच है,
39,000 का है। तीनों एक्सट्रीम ऑरा मिलाकर एक्सट्रीम ऑरा कहलाता है 69,000 का। 15,000 और 69,000 वो 39,000, तो मिला के हो जाता है 69,000। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर गोल्ड बैच है 1,35,000 का, और पब्लिक ऐड कर दें तो 1,80,000 का। अकेला लोक प्रशासन भी 45,000 में उपलब्ध है। कोई भी बैच पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट के विषय में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबको दिया गया है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, जो कि आपको मालूम है। आगे चलते हैं, कुछ बताते हैं आगे क्या। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, तो बताना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये विज्ञापन मुझे करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम लोगों को कि कौन कौन सा बैच है, क्या है, और एडमिशन्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक ही बात को 50 तरह से कहना आना चाहिए आईएएस अधिकारी को, पीसीएस अधिकारी को। एक ही ज्ञान को 50 तरीके से प्रदर्शित करना आना चाहिए। और एक कला और आनी चाहिए, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। दूसरे शब्दों में, जिस चीज़ का जो गुण है उसके अतिरिक्त एक नया गुण पैदा करना आना चाहिए। रंग का गुण है सुंदर दिखाई देना, लेकिन जब रंग बातें करने लगे, और बातों का गुण है अच्छा सुनाई देना, लेकिन जब बातों से खुशबू आने लगे। एक गज़ल है, पाकिस्तानी गज़ल है ये, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। बाकी आगे गज़ल से नहीं मतलब है, इतनी गज़ल से मतलब है, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी आंसर राइटिंग आना चाहिए। इंटर डिसिप्लिनरी आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि हम एक विषय को बात करते करते दूसरे विषय में धीरे से प्रवेश कर जाएं, और दूसरे विषय से बातें करते करते तीसरे विषय में प्रवेश कर जाएं, तीसरे से चौथे में। ऐसा निबंध जब लिखा जाता है तो 85% नंबर, 85% मार्क्स बड़े आराम से मिलते हैं। तब आप बनते हैं कलेक्टर या एसएसपी, या हाईएस्ट जो आपने चॉइस दी हो वो, अगर फॉरेन सर्विस की दी है तो वो, या पीसीएस में आप एसडीएम, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर आदि बनते हैं। जो लोग नहीं बन पाते, पास तो हो जाते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं, उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनका एक ही कारण होता है, उनका निबंध कमज़ोर होता है। मेरा एक छात्र मनोज कात्याल, वो लगातार कभी ट्रेजरी ऑफिसर हो जाए, कभी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो जाए, कभी कुछ हो जाए, फाइनली वो डिप्टी एसपी उत्तराखंड में हुआ, सिर्फ इसलिए कि उस साल उसके निबंध में अच्छे नंबर थे। और एक बार, बाकी 4 बार यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस में हुआ, लेकिन अच्छे पद, मतलब ऊंचे पद नहीं मिल पाए जो कि मिलने चाहिए थे। मेरी तो खैर उम्र, जब मैं बैठा था तो मेरी तो उम्र नहीं थी, एसडीएम के लिए 2 साल कम उम्र होती थी उस समय। खैर वो कहानियां नहीं सुना रहा मैं तुम्हें, पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन मनोज के सामने तो भाई, उसकी उम्र में तो उसे एसडीएम ही बनना चाहिए था, डिप्टी एसपी बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया था क्योंकि उसके नंबर जो हैं निबंध में कम रह जाते थे। फाइनली जिस साल निबंध में उसके नंबर अच्छे हुए, उस साल वो उत्तराखंड, मेरे ख्याल से 2005 या 7 की बात है, उत्तराखंड, अब तो शायद वो आईपीएस मिल गया होगा उसको कैडर। ऐसी जुबैर आलम खान आईपीएस बना तो सिर्फ इसलिए कि निबंध में उसके बहुत अच्छे नंबर थे। ये मेरे छात्रों की बातें हैं। जो हिमांशु शुक्ला जो आईएएस, जो वहाँ पर जब मैं तिरुपति घूमने गया था तो हिमांशु शुक्ला वहाँ पर टूरिज्म डायरेक्टर थे, और मेरी सारी व्यवस्था वहाँ पर पद्मावती गेस्ट हाउस में, राजकीय गेस्ट हाउस जो है वहाँ राजकीय सम्मान के साथ बाकायदा बैठाया गया, हमको रुकाया गया, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जिंदा पे आदमी को राजकीय सम्मान मिले, मरने पे तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन तो हम लोग हंस रहे थे कि हम लोगों को राजकीय सम्मान के साथ जिंदा यहाँ पे रखा गया है। और वो हमारे छात्रों के कारण ही हम ये सम्मान पा सके। वैसे मैं तो हमेशा पाता रहा, क्योंकि अधिकारी रहा हूँ, तो राजकीय सम्मान ही मिलता रहा हमेशा से, लेकिन जब रिटायर होने के बाद छात्रों की वजह से मिले तो बड़ा ही सीना चौड़ा हो जाता है। तो ये तभी होता है जब आप निबंध लिखना जानते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी राइटिंग का मतलब ही है कि आप, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, विषय। एक विषय में चलते चलते जब हम दूसरे विषय में प्रवेश कर जाते हैं तब, जैसे कि अगर हम डोपामिन्स की चर्चा करें तो हम ये कहें ये कौन से केमिकल होते हैं। एक तरह का एक ये डोपामिन्स जो होते हैं,
किसी की घुड़चड़ी है, बाजे बज रहे हैं बहुत तेज़। मैंने समझा कि जनरेटर की आवाज़ तेज़ हो गई, अचानक क्या बात हुई। एनीवे, तो डोपामिन्स की अगर हम चर्चा करें तो हम विशुद्ध रासायनिक चर्चा कर रहे हों फिर हम जब ये बताने लगे कि डोपामिन्स के कारण हमें उत्तेजनाएं प्राप्त होती हैं, प्रेम का अनुभव होता है, डोपामिन्स के कारण हमें आकर्षण का अनुभव होता है, और प्यार का जो सुखद एहसास है वो डोपामिन्स के कारण होता है, और ये डोपामिन्स शरीर में काम वासना भी पैदा करती हैं, ये करती हैं। और इसका सामाजिक प्रभाव ये होता है कि युवावस्था में बहुत से लोग भटक जाते हैं। तो हम धीरे से केमिस्ट्री से हम साइकोलॉजी में चले गए, साइकोलॉजी से सोशोलॉजी में चले गए। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जैसे कि वैलेंटाइन डे, तो हमें उन युवाओं को नियंत्रित भी करना पड़ता है जो पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाने लगते हैं। तो हम धीरे से लोक प्रशासन में प्रवेश कर गए, है ना। इसके लिए कई बार सरकारों को भी सख्त रुख अपनाना पड़ता है, या सरकारों को भी ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा ऐसा। तो फिर हम जो है राजनीति विज्ञान में भी चले गए। तो एक ज़रा सा हमने एग्जाम्पल दिया छोटा सा तुम्हें, तमाम तरह से एक ही चीज़ को कई दृष्टिकोण से देखना और देखकर उनका वर्णन करना, बस यही तो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्योंकि एक चीज़ को हम कई नज़रिए से देखते हैं, कई नज़रिए से। एक पेड़ है, जंगल में एक पेड़ का झुरमुट खड़ा हुआ है, 8-10 पेड़ इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो हम उनको कई नज़रियों से देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पीपल का पेड़ है, यहाँ के आदिवासी इसकी पूजा करते हैं, वो कहते हैं इसमें भूत रहते हैं, और उन्होंने अपना एक प्रेत देवता बना रखा है, उसका एक त्यौहार है, उसका एक गाना है, उसको प्रसन्न करने के लिए एक लोकगीत है। तो हम एंथ्रोपोलॉजी में चले गए, है ना। यहाँ पर ये जनजातियाँ रहती हैं, इन जनजातियों की पूजा का विधान ये है, तो हम उसमें क्या किस में चले गए, सोशल ज्योग्राफी के अंदर चले गए, है ना। फिर उसके बाद उनके वो लोग इस तरह का घर बनाते हैं, अपने घरों में इस पेड़ का पौधा लगाते हैं और इस तरह से उसकी पूजा करते हैं, उनके त्योहारों में इसका विशेष महत्व है, ये सब करने लगे। तो ये सब हम जो है एंथ्रोपोलॉजी, सोशल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब विषयों में ट्रेवल कर रहे हैं। फिर हम कहें कि ये पेड़ जो है, ये उसका पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, और ये पेड़ बाओबाब है, और ये अफ्रीका में फलानी जगह पाया जाता है, इन स्थानों पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, इसके ये फल फूल होते हैं। तो हम बॉटनी के अंदर चले गए, या फल विज्ञान के अंदर चले गए, पोमोलॉजी, उसके अंदर कौन से फल लगते हैं, कौन से क्या है। इसकी लकड़ी इस काम आती है, इसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है, इससे नावें बनाते हैं। फलाना वृक्ष है, इसकी लकड़ी से, अभी तुम हाल ही में फिल्म देख चुके हो लाल चंदन वाली, देखी जरूर होगी, बहुत घटिया, बहुत वाहियात, बहुत गंदी, बहुत ही फूहड़ फिल्म थी जो पुष्पा लेकिन देखी जरूर होगी, तुमने माने नहीं होगे। तो तुम देख ही चुके होगे, लाल चंदन की लकड़ी है, उससे वायलिन बनता है, फलाना है। ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई। चंदन की तस्करी होती है, तो ये प्रशासनिक समस्या हो गई, आर्थिक समस्या हो गई, तस्करी की समस्या, ये सब चीज़ें हो गई। इस पर ये फिल्म बनी है, ये सब तो कला संस्कृति की बात हो गई। ऐसे करके हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेते हैं। हमें ये इस तरह से लिखना चाहिए फ्लॉलेसली। जैसे स्पेक्ट्रम अगर देखते हो, विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाई, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जब सब रंग दिखते हैं हमें, तो पता नहीं चलता कि वॉयलेट कहाँ ख़त्म हो गया और इंडिगो कहाँ शुरू हो गया, और कहाँ ब्लू शुरू हो गया, और कहाँ पर येलो शुरू हो गया। धीरे 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 रंग बदलते हैं। ऐसे ही हमें विषय बदलने चाहिए, एकदम से नहीं। ऐसे नहीं कि हेडिंग डाल के करें कि इतिहास में ये कहा गया है, एंथ्रोपोलॉजी में ये कहा गया है, फलानी जगह ये कहा गया है, या मैक्स वेबर ने ये कहा है, उन्होंने MP फॉलेट ने ये कहा है, फ्रेडरिक्स ने ये कहा है, और बॉडेलार्ड ये कहते हैं, जेमिसन ये कहते हैं, फलाने ये कहते हैं, ढिमाके ये कहते हैं। अरे ये तो बड़ा बोझिल हो जाएगा, ये तो कंकड़ बजने लगे, पत्थर बजने लगे, ये उचित नहीं है। इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं हैं। ऐसे होना चाहिए सीमलेसली, बिल्कुल एकदम सिलाई ना दिखाई दे, बिल्कुल रफू होना चाहिए। इस तरह से आंसर राइटिंग होना चाहिए। इस आंसर राइटिंग को सीखना चाहिए। यही सिखाने का प्रयास मैं अपने हर पेड बैच में करता हूं, यहां तक कि P1 बैच में भी कर रहा हूं, जो कि कायदे से पेड बैच है भी नहीं, केवल सब्सक्रिप्शन बैच है। इसमें भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। ऐसे जितने वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं, तुम्हारे हित में बनाते हैं। इन वीडियोस को पूरा अमल करो, पूरा ध्यान दो जितना हो सके। गॉड ब्लेस यू।